बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इलियास और आप देख रहे हैं माइक्रो टॉक्स विद इलियास। पिछली वीडियो में हमने वेस्ट सेग्रीगेशन या हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में थोड़ी बहुत डिस्कशन की थी कि वेस्ट सेग्रीगेशन क्या है हमारे पास और हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे पास किस कलर के कलर कोडेड बिन्स वगैरह होते हैं हॉस्पिटल में और हम उसको किस तरह यूटिलाइज करते हैं। तो ये एक पब्लिक अवेयरनेस मैसेज था हॉस्पिटल के हवाले से, इन्फेक्शन कंट्रोल के हवाले से और पब्लिक सेफ्टी के लिए। आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है और जो हमारे पास ट्रेनिंग है माइक्रोबायोलॉजी में, स्पेशली जो लोग माइक्रोबायोलॉजी में ट्रेनिंग करना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं, उनके लिए हमारी कुछ पॉलिसीज है, रूल्स है, रेगुलेशन है या प्रोटोकॉल्स है, ताकि वो इजीली माइक्रोबायोलॉजी को समझे, वो लर्निंग करे और हैंड्स ऑन करे, प्रैक्टिस करे उसके ऊपर। तो जो हमारी इनिशियल ट्रेनिंग उनकी होती है, जो माइक्रोबायोलॉजी ट्रेनिंग हमारे पास आ जाते हैं आईकेडी लैब में, तो हम उनको गाइड करते हैं कि सबसे पहले हम उनको एक्सपोजर देते हैं, ओरिएंटेशन देते हैं। उसको हम फर्स्ट वीक उसके जो होते हैं, फर्स्ट 2-3 डेज हम उसको ऑब्जर्वेशन के लिए देते हैं कि आप डिपार्टमेंट को ऑब्जर्व करें। डिपार्टमेंट के अंदर हमारे पास क्या क्या इक्विपमेंट्स है, मशीनरी है हमारे पास क्या कौन से रेजेंट्स है, केमिकल्स है, हम इसको किस तरह यूटिलाइज करते हैं। उसके बाद हम उनको ट्रेनिंग के तौर पे उनको समझाते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी में हमारे पास कौन कौन से टेस्ट होते हैं, किस किस्म के स्पेसिमेन सैंपल हमारे पास आते हैं और फिर इसको हम किस तरह प्रोसेस करते हैं, उसकी बेसिक्स क्या है, फंडामेंटल्स क्या है, कहाँ से हमने स्टार्ट करना होता है। फिर हम उनको हैंड्स ऑन देते हैं कि जो हमारा स्पेसिमेन रिसीविंग एरिया है, जहाँ से हम स्पेसिमेन रिसीव करते हैं, स्पेसिमेन की टाइप देखते हैं, पेशेंट की डिटेल्स देखते हैं, उसके एमआर नंबर, पीआर नंबर, लैब आईडीज, नेम, जेंडर, ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं और सिस्टम में उसकी एंट्री चेक करते हैं कि उसका रिक्वायर्ड टेस्ट कौन सा है, यूरिन कल्चर है, ब्लड कल्चर है, टिश्यू कल्चर है, फ्लूइड कल्चर है। तो जो भी उसका स्पेसिमेन होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग और उसी प्रोटोकॉल के मुताबिक हम उसका सैंपल एक्सेप्ट करते हैं। हम उनको ये भी इस तरह भी गाइड करते हैं कि उनको बताते हैं कि हमारे पास सैंपल रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है, कौन से सैंपल हमने एक्सेप्ट करने हैं, कौन से सैंपल हमने रिजेक्ट करने हैं, क्यों रिजेक्ट करने हैं, उसके मुख्तलिफ रीजन है, जो उसके एसओपीज है या प्रोटोकॉल्स। फिर फर्दर हम उनको सैंपल को हमने कहाँ पे प्रोसेस करना है, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी लैब यहाँ पे हमारे पास जो स्पेसिमेन आते हैं, बाकी जितनी भी पैथोलॉजी के अंदर स्पेशली जो स्पेसिमेन हमारे पास आ जाते हैं, उसको हम पैथोजेनिक या इन्फेक्शियस कंसिडर करते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि इसके अंदर कोई इन्फेक्टिव एजेंट्स या कोई हैजर्डस चीज है। तो माइक्रोबायोलॉजी का जो प्रोटोकॉल है, एसओपीज है, उसमें माइक्रोबायोलॉजी के जितने भी प्रोसेसेस होते हैं, सैंपल प्रोसेसिंग होती है, वो बायोसेफ्टी कैबिनेट BSL-2 जो होते हैं उसके अंदर किए जाता है। बायोसेफ्टी लेवल 2 का जो मेन फंक्शन है वो है कि वो हमारे पर्सन की भी सेफ्टी है, उसमें स्पेसिमेन की भी सेफ्टी है और एनवायरनमेंट की भी सेफ्टी है। फिर इसके बाद हम उनको उसी हवाले से गाइड करते हैं कि स्पेसिमेन को हमने इंक्यूबेट करना है। तो माइक्रोबायोलॉजी में जो हमारे प्रोसेस है वो 24 आवर्स, 48 आवर्स और इस तरह 24 आवर के बाद हम उसकी ऑब्जर्वेशन करते हैं। ग्रोथ की ऑब्जर्वेशन 24 आवर के बाद करते हैं। फिर अगर हम कोई बायोकेमिकल लगाते हैं तो उसकी भी हम जो रीडिंग लेते हैं, रिजल्ट लेते हैं, वो भी 24 आवर के बाद ही लेते हैं। इस तरह की माइक्रोबायोलॉजी के टेस्ट पे जो टाइम लगता है, मेजोरिटी केसेस में हमारे पास मुख्तलिफ जगहों से यही क्वेश्चन होता है कि ये माइक्रोबायोलॉजी का टेस्ट हमने सुबह दिया है, शाम तक हमारे पास रिजल्ट नहीं आया। तो ये हम सब के लिए जानना जरूरी है कि माइक्रोबायोलॉजी एक स्पेशल टेस्ट है। उसमें पहले हम एक ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट करते हैं, फिर उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसके लिए हम बायोकेमिकल्स और एंटीबायोटिक्स या कोई ड्रग्स मेडिकेशन वगैरह लगाता है। तो इस वजह से माइक्रोबायोलॉजी कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट के अंदर टाइम लगता है, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करना, उसको आइडेंटिफाई करना और उसके खिलाफ हम कोई दवाई या एंटीबायोटिक लगाना, ये इस पे टाइम लगता है।
तो इस वजह से माइक्रोबायोलॉजी का टेस्ट एक स्पेशल टेस्ट है, जिसमें ज़्यादातर हमें ज़्यादा टेक्निकलिटी की ज़रूरत है, उसमें केयर की ज़रूरत है। एक छोटी सी गलती हमारे पेशेंट को या हमारी कम्युनिटी को इससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इस वजह से माइक्रोबायोलॉजी की ट्रेनिंग ज़रूरी भी है, और हम ज़रूरी ट्रेनिंग करवाते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स को कि वो माइक्रोबायोलॉजी को पढ़े, समझे, उसके प्रैक्टिस करे, ताकि वो कम्युनिटी को कोई फ़ायदा दे सके। थैंक यू फॉर वाचिंग माइक्रो टॉक्स विद इलियास। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। अल्लाह हाफिज़।